अचानक चुनाव आने के बाद ऐसा क्या वजह हुआ कि पीस पार्टी के साथ आपको दामन थामा? बहुत बड़ी साजिश रची गई थी हमारा टिकट काटने के लिए। आरोप नहीं लगाएगा, अगर नीलू यादव चेयरमैन बनती हैं तो कोई आरोप नहीं लगाएगा कि कोई भेदभाव हुआ है। सबसे पहले हमारी प्रतिनिधिता उस पोखरे को पूर्ण रूप से सुंदरीकरण किया गया। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप केपीपीएन न्यूज देख रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने खास शो उम्मीदवार की चाय चुनाव निकाय। आज गोरखपुर के दक्षिणांचल बढ़वगंज नगर पंचायत में हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं जो छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत किए और आज नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की दावेदारी के अपनी पत्नी के लिए उतारे हुए हैं। नीलू यादव जी को लेकर के उतारे हुए हैं और काफी संघर्षों भरा जीवन रहा भी है। मैं स्वागत करता हूं धनंजय यादव जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में आपके भाई प्रतिनिधि के रूप में अम्बरीश यादव जी हैं। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते। और सभी केपीपीएन जो दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नगर निकाय चुनाव चल रहा है, सारी पार्टियां, सारे प्रत्याशी अपनी दावेदारियों को लेकर के बहुत ही विश्वस्त हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे शुरू हो उसके पहले एक छोटी सी झलकी आपसे ये जानना चाहूँगा कि छात्र जीवन के समय से आप अपनी राजनीति की शुरुआत किए, ऐसे में आप अपनी पत्नी को लेकर के प्रतिनिधि के रूप में आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं बढ़वगंज नगर पंचायत। संघर्षों भरा जीवन को क्या कहेंगे? देखिए, छात्र जीवन से अलग ये चुनाव है। छात्र जीवन में नौजवानों का समूह रहता है, एक आवाज़ दीजिए नौजवान तैयार हो जाते हैं और जनता के बीच में अलग चुनाव हो जाता है। तो जनता के बीच में नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनके बीच के अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग उनको समझाना है, बताना है। तो संघर्ष बहुत बड़ा है, लेकिन उस संघर्ष को हम लोग पार करेंगे। जैसे कि ये देखने को लग रहा है कि बढ़वगंज नगर पंचायत चूँकि विस्तारित क्षेत्र में आ गया और आप लोग अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, क्या समस्याएं समझ में आ रही हैं कि नगर पंचायत में वे कार्य को लेकर के किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं कि हाँ अभी ऐसी समस्याएं बहुत हैं, इन समस्याओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा कि अब विस्तारित क्षेत्र होने के नाते गाँव के बहुत सारी समस्याएं हैं और नगर की भी अभी पूर्ण रूप से उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए नगर के हिसाब से। तो गांव और नगर में बहुत सारे गैप हैं। तो मैं अगर पीस पार्टी की चेयरमैन बनती हैं तो मैं चाहूँगा कि गांव में जितने भी समस्याएं हैं, जैसे गांव के पोखरे, सड़कें, जी समस्याएं हैं, नाली, शौचालय, नाली, तो इन सबों को हम पूर्ण रूप से खत्म करना चाहेंगे कि ये 5 साल के कार्यकाल में ये सारी समस्याएं विकास को लेकर के। जैसे मेरा कहना सही है, विकास को लेकर के जो समस्याएं, चूँकि एक समय में ही जब आदमी किसी विस्तारित नगर में छूट चुका है, एक ग्राम पंचायत से नगर में आया है, तो जो समस्याएं अधूरी हैं अब वो चीज़ें नगर के माध्यम से पूरी की जाएंगी, समस्याएं लेकर के आएंगी। एक सवाल लोगों की मन की है सर, मेरा आपसे ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लंबे समय तक आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए लगे हैं, संघर्ष भी किए, उसमें अचानक चुनाव आने के बाद ऐसा क्या वजह हुआ कि पीस पार्टी के साथ आपको दामन थामा? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और नगर पंचायत के लोग भी इस सवाल को जानना चाहते हैं। तो मेरा जो जवाब है ये आपके माध्यम से पूरी नगर पंचायत के लिए है। हम लोग काम करना चाहते हैं नगर की विकास के लिए और मेरा बसपा के लोगों से भी कोई जो है नाराज़गी नहीं है। बहुत बड़ी साजिश रची गई थी हमारा टिकट काटने के लिए, लेकिन धनंजय के लिए, हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए नगर के लोग, गांव के लोग हमेशा खड़े रहे हैं और हमारे लिए जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। उनके लिए जो है काम कैसे करेंगे, हमारा विकास कैसे होगा, ये मुख्य चीज़ है। नगर पंचायत में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे
नहीं मायने रखते हैं। यहाँ पे नाली, सड़क, खड़ंजा, पेंशन, लोगों के लिए खेलने के लिए पार्क जो है, हमारा विजन है हर वार्ड में पार्क बनाना और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाना। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो ज़रूरतमंद हो, सरकार कोई भी हो, सबकी प्राथमिकता होती है कि जो समाज का सबसे निचला तबका है उसकी योजना वहाँ तक पहुँचे। सही है। और ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो हमारी प्रायोरिटी है कि चाहे पेंशन का वितरण हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, वो बिना किसी भेदभाव के, चाहे हमें कोई वोट दिया है चाहे नहीं दिया है, गांव का नागरिक हो चाहे शहर का नागरिक हो, चाहे हमको किसी भी वार्ड में कोई आरोप नहीं लगाएगा। अगर नीलू यादव चेयरमैन बनती हैं तो कोई आरोप नहीं लगाएगा कि कोई भेदभाव हुआ है, चाहे धर्म, हाँ बिल्कुल, धर्म और जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे, विचारधारा के नाम पे, चाहे हमारे पार्टी का नहीं है तो भी हम उसका सम्मान करेंगे और उसको जो है कभी ये नहीं महसूस होने देंगे कि वो किसी दूसरी पार्टी का। जैसे प्रायः देखा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि गांव की समस्याएं हैं, नगर में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अभी आप जानते भी होंगे, गए होंगे, देखे भी होंगे, बाबा जलेश्वर नाथ के पोखरे को सुंदरीकरण को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। सारे लोग दावे कर रहे हैं कि हम आए तो ये करेंगे, हम आए तो वो करें। घाटों का जो बदहाल स्थिति पड़ा हुआ है उसको लेकर के लोग कर रहे हैं। बड़हलगंज में तारों का ऐसा मकड़ जाल है कि रात के समय में अगर वहाँ पर निकाली जाती है जुलूस यात्रा, चाहे कोई शोभा यात्रा, तो गर्मी के सीजन में लाइटें काट देनी होती। ऐसे कोई अगर 2-4 मुद्दे आपसे अगर पूछा जाए तो कोई ऐसे प्रमुख मुद्दों को बताइए जो अगर आप आते हैं, अध्यक्ष पद की दावेदारी करते हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ आपके भी एजेंडे में ऐसा है? जी बिल्कुल, एजेंडे में हमारे है। पहले नगर पंचायत के बीच में जो जंजर तारे हैं उनको सबसे पहले उनका निवारण किया जाएगा। और दूसरा जो आपने पूछा बाबा जलेश्वर नाथ का पोखरे का, तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इतने सारे चेयरमैन हैं और सारे चेयरमैन लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन किसी ने उस मुद्दे को पूर्ण नहीं किया। तो हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले वो, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा बना रहा काफी समय तक लोगों के लिए, वही चीजें आज देखा जा रहा है कि सारे प्रत्याशी इस पर केवल मुद्दा उसको बनाकर रख रहे हैं, उस पर क्रियान्वयन किसी का नहीं दिख रहा है। क्या ये चीजें आपकी भी समय में ऐसा होगा या फिर उस पर कोई कार्य दिखने को मिलेगा? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता उस पोखरे को पूर्ण रूप से सुंदरीकरण किया जाएगा। नगर में जैसे घाटों की बहुत सारी समस्या, बिल्कुल, नगर में जो घाट बचे हैं, लेटा घाट से और ये पवारी महाराज की कुटी तक, इसको सुरक्षित बनाया जाएगा, इसको घाट बनाया जाएगा। जी। जैसे सर मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि क्या लग रहा है कि वर्तमान में आपके भाई साहब की पत्नी चुनावी मैदान में है, भाई साहब प्रतिनिधि के रूप में है, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, धनंजय यादव जी की स्थिति को आप बड़हलगंज नगर पंचायत में विस्तारित क्षेत्र को पहली बार जोड़ने में क्या आंकते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, धनंजय यादव की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा छोटा भाई है। धनंजय यादव अपने छात्र जीवन से ही एक एक व्यक्ति के लिए, गांव की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इनकी कुछ विशेष जो है सोच रही है। आज नगर पंचायत के लिए भी बहुत उत्साहित है कि कोई नया लड़का है जो परिवर्तन करना चाहता है, और इनकी मेहनत को देख के वो लोग बहुत प्रभावित हैं। तो आज तो मुझे लगता है पूरा बड़हलगंज का नगर पंचायत धनंजय के लिए लड़ रहा है, और इनकी लड़ाई किसी से है नहीं। सारे लोग अलग अलग जो है उनका अपना वो है, लेकिन धनंजय की लड़ाई किसी से नहीं है। ये चुनाव बिल्कुल जीतेंगे, और धनंजय जी के लिए नगर का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष मतदाता, सारे लोग लगे हुए हैं पूरा बड़हलगंज के लिए। यह आत्मविश्वास है कि चीजें हमारे पक्ष में आएंगी? जी बिल्कुल, 100%। अंत में सर आपसे बस एक सवाल होगा हमसे कि क्या जनता के लिए आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहते हैं जनता के लिए? मैं नगर पंचायत की सम्मानित जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाले 4 तारीख को चुनाव निशान गिलास पर अपना बहुमूल्य मत देकर नीलू यादव को जिताने का प्रयोग करें। वादे और इरादे बहुत सारे लोगों के देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, लेकिन परिस्थितियां आने के बाद में उन वादों को किस इरादे के साथ में पूर्ण किया जाता है, यह बहुत बड़ा सवाल होता है। वर्तमान राजनीति में चुनाव का माहौल चल रहा है, हर कोई अपनी दावों को प्रमुखता से रख रहा है। स्थितियां देखने लायक तब होंगी जब आदमी पक्ष में आता है और उसके सामने
क्या कोई लंबे समय तक मजबूत विपक्ष के रूप में भी बन पाता है। अपने सहयोगी अमन उपाध्याय के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, KPPN न्यूज़ गोरखपुर। धन्यवाद।